नमस्कार दोस्तों। सरकार आपके लिए बहुत कुछ बदलने को तैयार है और बहुत कुछ बदल भी चुकी है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं बदला है, समय समय पर नौकरी आना और जो बेचारे बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरी मिलना। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोग्राम को कवर करने का प्रयास करेंगे जो कि सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है और उसे ITEP प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो आपने 4 वर्षीय B.Ed का नाम सुना होगा। सरकार ने इसे बहुत प्रमोट किया है कि आने वाले फ्यूचर में 2030 के बाद एक बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा टीचर बनने के लिए 4 वर्षीय B.Ed। तो पहले से भी 4 वर्ष के B.Ed चल रहे थे, लेकिन उसको हटा के उसकी जगह पे एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और सरकार का ये कहना है कि यह प्रोग्राम बिल्कुल अपने आप में यूनिक है। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि भाई सरकार का ये जो कहना है कितना सही है। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में डिटेल में समझ ही लेते हैं। ITEP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड टीचर एडुकेशन प्रोग्राम। ITEP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड टीचर एडुकेशन प्रोग्राम। बेसिकली इसका ड्यूरेशन होगा 4 ईयर। इसमें आपको इंटीग्रेट मिलेगा आपका ग्रेजुएशन, जो आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है, जो आपने BA करते हैं, BSc करते हैं, BCom करते हैं, वो इसमें इंटीग्रेट होगा और प्लस इसमें आपको B.Ed मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है और ये 8 सेमेस्टर में होगा। हर सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर आप अगले सेमेस्टर में जाओगे, उसमें पढ़ाई करोगे, एग्ज़ाम दोगे। ये प्रोसेस आपके 8 सेमेस्टर तक चलता रहेगा। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि यह प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या। इसमें एडमिशन के लिए एज जैसी कोई बाध्यता नहीं है, तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इंटर पास कर लिया है तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप इंटर यानी अपीयरिंग में हैं तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हमने एक ओवरव्यू इस प्रोग्राम का समझा। आगे की कहानी और ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। अब हम समझेंगे कि ये प्रोग्राम ITEP सरकार को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो सरकार का ये कहना है कि अभी जो टीचर प्रोड्यूस हो रहे हैं या अभी जो मार्केट में टीचर उपलब्ध हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि वो बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाएँ, या फिर यूँ कहें कि अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं एक अच्छा टीचर बनाने के लिए पूरी तरह से योग्य नहीं है। और सरकार का ये भी कहना है भैया हमें एक ऐसा टीचर चाहिए जो कि महाज्ञानी हो और बच्चों को महाज्ञानी बना दे। ये सरकार का अपना मानना है। इसी के बिहाफ पर, इसी के तर्ज पर उन्होंने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने कहा कि भैया हमने तो NEP 2020 लॉन्च किया, हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी है 2020 वाली, और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है भाई ये तो बहुत शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल के रख देगी। अब जब शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल के रखेगी कि तो आज के जो टीचर हैं और आज के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके माध्यम से जो लोग टीचर बन के आ रहे हैं, जो स्टूडेंट इस प्रोग्राम को करके टीचर बनना चाहते हैं, वो भैया इसके लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं, पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो हमें अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऐसे टीचर चाहिए जो कि महाज्ञानी हो, उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार हो। तो सरकार महाज्ञानी पैदा करना चाहती है, इसलिए वो इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस की। खैर मुझे तो समझ में नहीं आता है, आप बताइएगा कि आपका इसमें क्या मानना है। तो मेन कारण आपने समझा कि इस प्रोग्राम को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले भी एक प्रोग्राम होता था 4 वर्ष का, उसको उन्होंने हटा दिया, उसके स्थान पे इसको रख दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में और आपको बेहतर चीज़ें बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। अब कौन अप्लाई कर सकता है, मैंने पहले बता दिया। आपने 12th पास कर लिया हो या फिर आप 12th के अपीयरिंग में हो, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। वर्ष में एक बार इसमें एडमिशन लिया जाएगा और जो आपका एडमिशन होगा वो NTA इसका एक टेस्ट करवाएगा ऑल इंडिया लेवल पर। उस टेस्ट में आपको अपीयर होना है, अच्छा प्रदर्शन करना है और आपका अच्छा रैंक आएगा तो आपको कॉलेज अलाट होगा, और आपके रैंक के बिहाफ पे ही आपको कॉलेज अलाट होगा। साथ ही कॉलेज और किस बिहाफ पे अलाट होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आपने समझा कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। अगली पॉइंट आपको ये समझना है कि ये कब स्टार्ट होगा। तो इसके पहले सत्र के लिए NTA ने नोटिफिकेशन जारी कर ही दिया था। आई थिंक अब तक एग्ज़ाम हो गया है और आंसर की वगैरह भी आ गई है। ठीक है, बट अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। उसके बाद एडमिशन पहले सत्र के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। अब मान के चलिए कि आपको जो अगला सत्र है
वो 2025 में देखने को मिलेगा। 2025 में लगभग अप्रैल में, 2025 अप्रैल में आपको अगला सत्र देखने को मिलेगा 4 वर्ष के बीएड प्रोग्राम का। तो इतनी चीज़ें तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब हम जानते हैं इसके क्या बेनिफिट हैं। ITEP प्रोग्राम जो सरकार ने लॉन्च किया है, इसके फ़ायदे भी हैं या फिर बस लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों इसके फ़ायदे तो अभी तक आपको यही समझना है कि अगर आपने 12th पास कर लिया है या फिर 12th में है और आपको ये पता है भैया हमको तो टीचर बनना है, ठीक है, तो आप ITEP प्रोग्राम कर सकते हैं। ITEP प्रोग्राम में एडमिशन ले लीजिएगा, आराम से पढ़ाई करिएगा और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म भरिएगा, वैकेंसी नहीं आएगी तो आप वेट करिएगा। जैसे आज हो रहा है वैसे तब भी होगा, ठीक है। तो ये पहला फ़ायदा तो यही है कि इंटर के बाद आप श्योर हो जाओगे कि भाई आपका करियर टीचिंग में ही आपको बनाना है, तभी आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ एक क्लियर हो गई। दूसरा फ़ायदा यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा सरकार के हिसाब से कि इसमें जो लोग प्रोड्यूस किए जाएंगे, जो लोग ITEP प्रोग्राम करके टीचर बनेंगे, उनकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी। क्वालिटी इसमें ज़्यादा बेहतर होगी जो लोग ITEP के माध्यम से टीचर बनेंगे। इस एग्ज़ाम का जो पूरा सिलेबस है पूरे सेंट्रल लेवल पर एक ही होगा और उसी को फॉलो करके सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये 2 फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है, बट मुझे लगता है ये कुछ बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं है, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको अब बताते हैं कि इसमें ड्रॉबैक क्या क्या है, इसके नुकसान क्या क्या हैं। पहला नुकसान तो ये है कि मान लीजिए आपने ITEP प्रोग्राम कर लिया, तो अभी तक का जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल अलग था। उसमें प्राइमरी होता था, अपर प्राइमरी होता था, इसके अलावा जूनियर हाई स्कूल होता था। इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बटी हुई थी। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 हो गई, ठीक है। 5+3+3+4 हो गया। इसका मतलब मैंने आपको कई वीडियो में बताया, इसमें बता देता हूँ। 5 का मतलब होता है फाउंडेशन स्टेज, 3 का मतलब होता है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, 3 का मतलब आपका होता है मिडिल स्टेज और इस 4 का मतलब होता है सेकेंडरी स्टेज। जो आपका फाउंडेशन स्टेज है इसमें आपका नर्सरी आ जाएगा और क्लास 1st एंड 2nd आ जाएगा। प्रिपरेटरी में आपको क्लास 3rd to 5th मिल जाएगा, मिडिल में आपको 6 to 8 मिल जाएगा एंड आप जब सेकेंडरी में आओगे तो यहाँ आपको 9th to 12th मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर अभी वर्तमान में चल रहा है। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। अभी सरकार ये कह रही है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हम लोगों को डेवलप करेंगे वो किसी स्पेशल स्टेज के लिए डेवलप करेंगे। अभी तक अगर आप बीएड करते थे तो क्या होता था, अभी तक आप करते थे तो आपको अपर प्राइमरी भी मिल जाता था एंड 9 से लेके 12 तक के आप टीचर बन पाते थे, यानी आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के टीचर बन पाते थे और कुछ समय पहले तो प्राइमरी तक के भी टीचर आप बन पाते थे। अभी इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप ITEP प्रोग्राम में एडमिशन लोगे, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको किस स्टेज में टीचर बनना है। आपको फाउंडेशन स्टेज में बनना है, प्रिपरेटरी में बनना है, मिडल में बनना है या फिर सेकेंडरी में बनना है। किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा, उससे रिलेटेड पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। फ्यूचर में जो वैकेंसीज आएंगी उस स्टेज से रिलेटेड उसी में आप अप्लाई कर पाओगे, उसी के आप टीचर बन पाओगे। तो यहाँ पर आपके जो चांसेस अपर प्राइमरी से 12 तक थे वो आपको काट दिए गए हैं, अब वो कम कर दिए गए हैं। पहला तो नुकसान यही आपको देखने को मिल रहा है। अब या तो आप फाउंडेशन के टीचर बनेंगे, फाउंडेशनल स्टेज के टीचर बनेंगे तो आप नर्सरी से क्लास 2nd तक पढ़ा पाएंगे, और अगर आप प्रिपरेटरी में जाएंगे तो सिर्फ आपको 3rd, 4th, 5th ये तीन क्लासेस मिलेंगी। मिडिल में आपको 6, 7, 8 मिलेगी जिसकी वैकेंसी कभी नहीं आती है, आपको पता ही है, प्रमोशन के माध्यम से हो जाते हैं। सेकेंडरी आपका 9, 10, 11, 12 यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपको सेकेंडरी में देखने को मिल जाएगी। तो इन चारों स्टेज में से आप सिर्फ एक स्टेज को कवर कर पाओगे, चारों स्टेज कवर नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको यही देखने को मिल रहा है। अगला ड्रॉबैक हम बता देते हैं आपको क्या है। पहला हमने देख लिया कि यहाँ पे लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, आपका दायरा बहुत ही संकुचित कर दिया गया है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि लिमिटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़
लिमिटेड कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूव किया गया इस प्रोग्राम के लिए। सारे कॉलेज, सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये प्रोग्राम देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर IITs हैं, NITs हैं, कुछ गिने चुने यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको ही अप्रूव किया गया है इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये प्रोग्राम आपको करवाते हुए दिखेंगी। तो लिमिटेशन बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम का है। सबसे नेगेटिव चीज़ ये है। पहले क्या होता था, अभी क्या होता है, आपको बीएड करना है, अपने यूपी बीएड का फॉर्म भर दिया, एंट्रेंस दे दिया, आपका नंबर कम आया, कोई बात नहीं, अपने आसपास किसी प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन कर लिया, बीएड आपका हो गया। तो इस तरीके से आपने बीएड कर लिया अपने नियर बाई में, आपको बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह उपलब्ध ही नहीं है। पता चला कि आपके पूरे प्रदेश में 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये प्रोग्राम आपको दे रही हैं। अब पूरी यूपी के बच्चों का कंपटीशन तो उसी 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए रहेगा। तो ये लिमिटेशन इसका बहुत ज़्यादा है, इसका ड्रॉबैक ये है। ठीक है, तीसरा ये है कि इसकी फ़ीस आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अब इस प्रोग्राम में आपको फीस भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, चौथा इसका ड्रॉबैक ये है कि मान लीजिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना है। अब जो ITEP प्रोग्राम में आप एडमिशन लेने वाले हो, पता चला वहाँ पर जो आप करने वाले हो वो है ही नहीं। मान लीजिए आप करने वाले हैं BCom, BEd और फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, मान लीजिए आप BCom BEd फाउंडेशनल स्टेज करने वाले हैं या करना चाहते हैं। अब पता चला दिल्ली यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। अभी तक अगर अभी तक की बात करें तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर फाउंडेशनल स्टेज उपलब्ध है, बाकी पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है, आपके पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे लिमिटेशन है, इसको नैरो कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ITEP, जैसा मैंने आपको बताया कि ये 8 सेमेस्टर में बांट दिया गया है। ठीक है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8 सेमेस्टर में बांट दिया गया क्योंकि 4 वर्ष का है, 8 सेमेस्टर में बांट दिया गया है। आपको कहीं भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 25,000 से लेके 50,000 सेमेस्टर वाइज फीस आपको देखने को मिलेगी। 25,000 से 50,000 पर सेमेस्टर आपको फीस देखने को मिलेगी। मैं लीस्ट मानता हूँ 25,000 रुपये। अगर 25,000 पर सेमेस्टर फीस देखने को मिलेगी तो आप 25 में 8 से गुणा कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं कितनी फीस आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग 2 लाख रुपए आपको इस प्रोग्राम को करने के लिए फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ये 2 लाख रुपए आपको पूरा खर्च करना पड़ेगा। तो फीस भी अपेक्षाकृत अभी जो बीएड होता है उससे कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। अभी तो आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हो, बीएड भी कर लेते हो, तब भी आपका 2 लाख रुपए नहीं पहुंचता है, आपका कम ही में हो जाता है। अभी तो बीएड लगभग 50, 60, 70 हज़ार रुपये में भी हो जा रहा है और प्लस आपका ग्रेजुएशन 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये में हो जाता है। तो अभी बहुत सस्ता है, आगे इसमें बहुत महंगा हो गया है। जबकि आपके चांसेस भी लिमिटेड हो रहे हैं और पैसे तो आपसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। परेशान आपको बस किया जा रहा है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की समझते हैं। तो जो ITEP का NTA के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा उसके पैटर्न को आप देख लीजिएगा। उसका जो पैटर्न है उसमें 2 सेक्शन लैंग्वेज का होगा। आपको अपने हिसाब से 2 लैंग्वेज चुनना है। पेपर में 23 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन करना होगा। लैंग्वेज 2 में भी 23 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन करना होगा। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड से 23 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 20 क्वेश्चन करना होगा। जनरल टेस्ट जो है वो सबके लिए अनिवार्य है, 28 क्वेश्चन दिया जाएगा, 25 क्वेश्चन आपको करना है। डोमेन स्पेसिफिक यानी आपको जो सब्जेक्ट लेना है 3 सब्जेक्ट होगा जिसमें 28 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन होगा और तीनों में से आपको 25 25 25 क्वेश्चन करना होगा। इस हिसाब से टोटल 160 क्वेश्चन होंगे, सब MCQs टाइप के होंगे। 181 मिनट का टोटल 181 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 160 क्वेश्चन करना पड़ेगा। टाइम आपके पास 180 मिनट का होगा जिसमें ये पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपके एग्जाम का पैटर्न है। अब यहाँ पर लिमिटेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पर मैंने आपको एक इमेज दिखाया, अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि जो पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ एक कोर्स उपलब्ध है, BSc BEd। यहाँ पर BSc BEd है, वो भी अगर आप सेकेंडरी में जाना चाहते हैं यानी क्लास 9 से क्लास 12 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक कोर्स उपलब्ध है और 50 सीट है।
ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। हर यूनिवर्सिटी में कहीं पर बीए बीएड है, कहीं पर बीएससी बीएड है, कहीं पर सिर्फ बीकॉम बीएड है, और कहीं पर मान लीजिए आपको बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों मिल जा रहा है। इसी तरीके की स्थिति है। अगर मान लीजिए आपको बीएससी बीएड मिल गया तो आपको फाउंडेशन नहीं मिल रहा है। मान लीजिए अगर आपको फाउंडेशन मिल गया तो पता चला आपको प्रिपरेटरी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत भागम भाग है, बहुत लिमिटेशन है, आप सोच नहीं सकते कितना लिमिटेशन है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा परेशान करने जैसी बातें हैं। अगर इसको सक्सेस बनाना है तो भारत के हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में ये प्रोग्राम लागू करना चाहिए, जिससे हर बच्चे को आसानी से उपलब्ध हो, बहुत दूर जाके नहीं बल्कि अपने आसपास में ये प्रोग्राम उनको करने को मिल जाए। साथ ही साथ जितने यहाँ पे स्टेज हैं, सारे स्टेजेस हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटीज़ में उपलब्ध होने चाहिए, जिससे आसानी से बच्चा इसको कर पाए। साथ ही साथ यहाँ पर स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए जो लिमिटेशन दे दी गई है कि अब इस प्रोग्राम के माध्यम से सिर्फ आप फाउंडेशनल कर सकते हैं या फिर सिर्फ आप प्रिपरेटरी कर सकते हैं, ये कहीं न कहीं स्टूडेंट्स के चांस को लिमिटेड कर रहा है। साथ ही वैकेंसी आती नहीं है, वैकेंसीज का जो हाल है सरकार बिल्कुल शून्य बनी बैठी है। ये सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि अगर रेगुलर अंतराल पर वैकेंसीज नहीं निकलती हैं तो इस प्रोग्राम को कराने का कोई खास मतलब हो नहीं पाएगा। फिर भी आपका अपना क्या राय है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।